फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय पैराबोला एंड लाइन। हमें यहाँ पर एरिया फाइंड आउट करना है। एक कर्व्स हमें पैराबोला है और गिवन है और एक लाइन है। सो हम पहले ये दोनों कर्व्स को एक्स वाई कोऑर्डिनेट पे ड्रॉ करते हैं। अभी यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, सो ये जो पैराबोला है ये वाई एक्सिस के अबव सिमेट्रिक होगा। सो एंड यहाँ पर ये एक लाइन है, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। y इक्वल टू एक्स एंड ये हमारा पैराबोला है एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई। यहाँ पर ओरिजिन 0,0। अभी यहाँ पर हमें इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है यहाँ के। सो पहले हम जो दो कर्व्स गिवन है, इक्वेशन गिवन है हमें, सो हम इसे देते हैं एक्स स्क्वायर एंड वाई इक्वल टू एक्स। सो यहाँ पर हम इसे इक्वेटिंग करते हैं, इक्वेटिंग। सो ये एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू 0 एंड एक्स इक्वल टू 0 एंड एक्स इक्वल टू 1। सो यहाँ पर x के 2 पॉइंट्स हमें मिले हैं। अब इसी तरह इन्हीं दो इक्वेशन को यहाँ पर लिखते हैं एक्स स्क्वायर एंड वाई इक्वल टू एक्स। अब हम इस x के फॉर्म में लिखते हैं। सो x इक्वल टू रूट वाई एंड x इक्वल टू वाई। अब इसे भी इक्वेटिंग करते हैं, इक्वेटिंग। सो रूट वाई इक्वल टू वाई। अब इसे स्क्वायरिंग करते हैं। सो रूट एंड स्क्वायर गेट कैंसल। सो y इक्वल टू वाई स्क्वायर एंड सिमिलरली ऊपर के ऑपरेशंस। सो फाइनली y इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 1। सो y के भी हमें 2 पॉइंट मिल गए। अब x के और y के जो पॉइंट्स हमें मिले हैं, हम इसे हमारे ग्राफ पे मार्क करते हैं। सो x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0 तो यहाँ पर है, और x इक्वल टू 1 यहाँ पर एंड y इक्वल टू 1 यहाँ पर। सो इंटरसेक्शन पॉइंट 1,1। अब हमें यहाँ पर एरिया फाइंड करना है। सो हम यहाँ पर एक वर्टिकल स्ट्रिप लेते हैं। अब लिमिट्स की बात करें तो ये स्ट्रिप जो है ये 0 to 1 मूव हो रहा है। सो x की लिमिट्स ऑफ x is varies from x equal to 0 to 1, 0 to 1 and limits of y देखें तो इस कर्व से अभी जो हमने स्ट्रिप बनाई, यहाँ पर जो कर्व का निचला हिस्सा है, यहाँ से ये एक्स स्क्वायर वाई वाली कर्व जा रही है। सो हम यहाँ से y की लोअर लिमिट निकाल सकते हैं। सो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, सो यहाँ से हमें y की लोअर लिमिट मिली एक्स स्क्वायर। एंड स्ट्रिप का जो ऊपर का हिस्सा है ये y इक्वल टू एक्स लाइन पर टच हो रहा है। सो यहाँ से हमें y की अपर लिमिट मिलेंगी। सो y इक्वल टू एक्स है। सो y की जो यहाँ पे लिमिट वेरी हो रही है एक्स स्क्वायर टू एक्स वेरी हो रही है। सो रिक्वायर्ड एरिया और इंटीग्रल
वाई डी एक्स डी वाई। अब यहाँ पर जो कांस्टेंट लिमिट x की है, सो हम इसे लास्ट में लिखते हैं। एंड लिमिट्स ऑफ y जो है वो एक्स स्क्वायर टू x, जो एक वेरिएबल लिमिट है, से पहले इंटीग्रेट करेंगे। सो ये हमारी y की लिमिट है, ये x की लिमिट है। अब पहले y की लिमिट है तो हम पहले y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे। सो I इक्वल टू लिमिट्स फ्रॉम 0 to 1 y dy, सॉरी, एक्स स्क्वायर टू x dx, 0 to 1 y का इंटीग्रेशन y स्क्वायर बाई 2, लिमिट्स फ्रॉम एक्स स्क्वायर टू x dx। अपर लिमिट x है, एक्स स्क्वायर बाई 2, एंड लोअर लिमिट एक्स स्क्वायर एंड स्क्वायर एक्स रेस टू 4 डिवाइडेड बाई 2 dx। यहाँ पर हम 2 को कॉमन करके इंटीग्रल के बाहर कर लेंगे क्योंकि एक कांस्टेंट है। हाफ इंटीग्रेशन 0 to 1 एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 एक्स रेस टू 4 डी एक्स, हाफ इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर एक्स रेस टू 3 by 3, लिमिट्स फ्रॉम 0 to 1 माइनस एक्स रेस टू 4 का इंटीग्रेशन एक्स रेस टू 5 डिवाइडेड बाय 5, लिमिट्स फ्रॉम 0 to 1 हाफ। अब अपर लिमिट 1 है, सो 1 रेस टू 3, सो ये 1 ही होना है बाई 3। अब यहाँ पर लोअर लिमिट 0 है, अब 0 रेस टू 3 डिवाइडेड बाई 3, सो ये 0 ही होगा, तो हम इसे लिखते नहीं है और 2 दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पर भी सेम 1 रेस टू 5 1 ही होना है, सो 1 डिवाइडेड बाय 5 इंटू ये 0 ही होगा लोअर लिमिट, तो हम इसे लिखते नहीं। 1/6 1/10, so 10 minus 6 divided by 60, the 4 divided by 60, 230 and 2 1/15. So finally our answer 1/15.